हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जारी संजौली मस्जिद विवाद पर आज सबसे बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। मस्जिद के अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने आज सुबह 11 बजे 10,000 लोगों के शिमला पहुंचने का आह्वान किया है, जिसके बाद प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने बड़ी तादाद में इलाके में पुलिस फोर्स लगाई है। संजौली इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। संजौली क्षेत्र में बिना परमिशन किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं है। प्रशासन का यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू रहेगा। हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मस्जिद की सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। संजौली इलाके में जिले के एसपी और डीएम ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। शिमला के संजौली में और गहराया मस्जिद विवाद। हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट का ऐलान, प्रशासन की बड़ी टेंशन। संजौली में प्रोटेस्ट पर रोक, पुलिस का फ्लैग मार्च। शिमला की सड़कों पर पुलिस बल के साथ जिले के डीएम और एसपी का ये फ्लैग मार्च और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती हिंदू संगठनों के उस प्रोटेस्ट के ऐलान के बाद की गई है, जिसमें आज सुबह 11 बजे 10,000 लोगों के प्रदर्शन की तैयारी है। हिंदू संगठनों ने आज संजौली की मस्जिद के खिलाफ सबसे बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को स्थानीय लोग गिराने की मांग कर रहे हैं। शिमला में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आज प्रशासन ने इलाके में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के साथ साथ धारा 163 भी लगा दी है। साथ ही लोगों से शांति की अपील भी की है। हमारा बेसिक सोसाइटी का फैब्रिक है, वो एक पीस के ऊपर रेस्ट करता है और इसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो इस तरह की परिस्थितियों में जिस प्रकार की प्रिपरेशंस की जानी चाहिए वो एडिक्वेटली किए हैं। साथ साथ में हमने आमजन से भी ये रिक्वेस्ट की है कि वी मस्ट मेंटेन पीस और लॉ एंड ऑर्डर की जितनी भी न्यूएंसेस रहती हैं उन सबको हम स्थापित करेंगे। इसमें ये कहना बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय पहले भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, लेकिन अब फर्दर इसमें किसी प्रकार के प्रोटेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। सो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से इस बात को लेकर के सजग है। शिमला में संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए आज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक संजौली इलाके में धारा 163 लगी रहेगी। 5 या 5 से ज्यादा लोग के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि स्कूल, कॉलेज, बाजार, सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुले रहेंगे। संजौली क्षेत्र में बिना परमिशन किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और भूख हड़ताल नहीं करने दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शांति की अपील करते हुए कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, संजौली मामले में एक बात बड़ी है कि उसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना में सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है। और सभी समुदायों का, हमारे संस्कृति भी हिमाचल की है जिसमें सभी समुदायों का हम सम्मान भी करते हैं। अब जो डेमोग्राफी चेंज की का मुद्दा, कोई ऐसा कोई डेमोग्राफी चेंज की बात नहीं है, लेकिन आज हमने विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी गठन की है कि जो भी जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पैरामीटर्स बनाए जाएंगे कि क्या नियम बनाने हैं, क्या कैसे स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे और इस प्रकार के झगड़े ना हों, क्योंकि ये झगड़े से शुरू हुआ है। और जो मस्जिद की बात है, उस मस्जिद में जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर गैर कानूनी है, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस बारे में भी जो अदालत है वो फैसला करेगी। और इस प्रकार की किसी भी वारदात को कानून हाथ में लेने का
किसी भी संगठन को अधिकार नहीं। संजौली में विवादित मस्जिद को लेकर बीते एक सप्ताह से दोनों समुदायों के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। संजौली मस्जिद को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है तो हिंदू संगठनों का आरोप है कि वक्फ के पास जमीन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वक्फ मस्जिद को अपनी जमीन पर बना हुआ करार दे रहा है तो हिंदू संगठन सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने का आरोप लगा रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड 1947 से मस्जिद होने का दावा कर रहा है तो हिंदू संगठन ने जमाबंदी के खसरा नंबर 36 में गैर मुमकिन मस्जिद बताया है। इन्हीं आरोपों के बाद हिंदू संगठन प्रशासन से मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। आज के प्रोटेस्ट में मस्जिद की बिजली पानी काटने और उसके अवैध कब्जे को हटाने की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पहले ये मस्जिद 1 मंजिला थी जिसे कोरोना काल में बढ़ाकर 5 मंजिला कर दिया गया। इतना ही नहीं, हिंदू संगठन हिमाचल प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज का भी आरोप लगा रहे हैं। हमने एक सर्वे करवाया था कोविड के दौरान और कोविड के बाद, उसकी रिपोर्ट हमने कंपाइल करी थी पूरे हिमाचल प्रदेश से, सभी जिलों से। तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे पास निकल करके आया था। सरकारी आंकड़ों में उस समय जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी उसमें लगभग 390-96 के आसपास मस्जिदें सरकारी आंकड़ों में दिखाई गई थी, जबकि जो हमने धरातल की वास्तविक रिपोर्ट इकट्ठी करी, हमने जानकारियां एकत्रित करी सभी जिलों से, तो उसकी कुल संख्या जो है 520 से अधिक निकल करके हमारे सामने आई। और ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा था कि कोविड काल के बाद जो है अचानक से इतनी संख्या कैसे बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये सारा निर्माण जो है गुपचुप तरीके से निरंतर चल रहा था और इस पर ना तो कहीं सरकार की नज़र थी ना ही हिंदू समाज की नज़र थी। तो अचानक से जब ये सर्वे सामने आया तो उस समय एक प्रकार से शासन प्रशासन में भी हड़कंप मच गया कि एकदम से ये कैसे आंकड़ा बढ़ गया। तो ये जो षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र लंबे समय से चल रहा है और हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है बड़े स्तर पर हो रहा है। शिमला में अवैध मस्जिद का ये मामला अब पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है और इसी कड़ी में आज मस्जिद के खिलाफ सबसे बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है, जिसको लेकर संजौली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है।